क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। गाइस, मैं ऐसे अच्छा गा तो नहीं सकती, बट व्हाट आई कैन रियली डू वेल इज कंपैरेटिव एनालिसिस। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव एंड आज हम देखेंगे कंपैरिजंस बिटवीन बिटकॉइन एंड बाइनेंस कॉइन। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम ये समझे बाइनेंस कॉइन और बिटकॉइन आखिर डिफरेंट कैसे हैं, लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ बोथ ऑफ दीज कॉइन्स। चलो बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन वेल किसको नहीं पता है, पर चलिए जो न्यू कमर्स है उनके लिए समझाते हैं बिटकॉइन क्या है। सो बिटकॉइन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रिप्टो एसेट। इसके फाउंडर हैं सातोशी नाकामोटो, जो वेल नो वन रियली नोज हु सातोशी नाकामोटो इज। इज इट अ पर्सन, इज इट अ ग्रुप, वी डोंट नो दैट। बट बिटकॉइन ने दुनिया को डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रस्टलेस फॉर्म ऑफ पेमेंट से इंट्रोड्यूस कराया, और इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, अगर आपको समझना है सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अब बिटकॉइन सबसे पहला था तो नेचुरली इट हैड सम फ्लॉज, जिसको सॉल्व करने के लिए ढेर सारे क्रिप्टोज लॉन्च कर दिए गए इन द कमिंग ईयर्स। वन सच टोकन वाज बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन बाइनेंस कॉइन BNB। बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज 2017 में लॉन्च किया गया था एंड तभी इस कॉइन BNB को भी लॉन्च किया गया था। इसका मार्केट कैप है $38 बिलियन और इसकी रैंक है 4 अमंग द थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टोज अवेलेबल टुडे। जैसा कि हमने बताया इन द बिगिनिंग कि बिटकॉइन के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिसको सॉल्व करने के लिए काफी सारे नए क्रिप्टोज आए मार्केट में और उनको लॉन्च किया गया। One of the biggest disadvantage of Bitcoin was its slow transaction speeds. Now for a network with millions of users, ये एक काफी बड़ा disadvantage है, having slow transaction speeds. और BNB on the other hand has higher and improved transaction speed compared to Bitcoin. बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी भी काफी कम है, while BNB has a massively improved scalability. जितनी देर में मैं तुमको बताऊंगी BNB की ब्लॉक क्रिएशन स्पीड क्या है, उतने में तो वो प्रॉब्ली 3 ब्लॉक्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका होगा, क्योंकि BNB को सिर्फ 3 सेकेंड लगते हैं टू क्रिएट वन अनदर ब्लॉक, और बिटकॉइन पाजी ऑन द अदर हैंड टेक्स 10 मिनट्स। लाइक टाइम इज मनी। अब समझ आया इसे क्यों कहते हैं। बट ऐसा है क्यों आखिर? क्योंकि सर बिटकॉइन रन्स ऑन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, व्हाइल BNB रन्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। मुझे पता है कि अब आपका सवाल होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, तो उसके लिए ये वीडियो डिटेल में है, जरूर देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देयर इज वन मोर एडवांटेज। BNB also offers much lower trading fee as compared to that of Bitcoin. अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम और सप्लाई और डिमांड की बात नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? ऑल आवर वीडियोस वी डू दिस। सो बिटकॉइन एक डिफ्लेशनरी एसेट है, मतलब कि 4 साल में कुछ बिटकॉइंस को बर्न कर दिया जाता है ताकि उसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन से ऊपर ना बढ़े। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्विंग। Right now, next halving is scheduled in April of 2024. And experts के अकॉर्डिंग बुल रन का काफी कोरिलेशन है हार्विंग को लेकर, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, हेंस इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है और इनफैक्ट बढ़ ही रही है ओवर द इयर्स। BNB on the other hand burns the tokens once a quarter by using 20% of its profits to buy back the BNB. बर्न का मतलब है नेटवर्क से परमानेंटली उसको डिलीट कर देना। कब तक कंटिन्यू होगा ये प्रोसेस? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पर वेल, जब तक बाइनेंस ने 50% ऑफ द टोटल सप्लाई यानी कि 100 मिलियन बाइनेंस कॉइन्स खरीद के बर्न नहीं कर दिए, ये तब तक चलेगा। फिर भी नंबर ऑफ बाइनेंस कॉइन्स आर वे मोर देन द नंबर ऑफ बिटकॉइन्स अवेलेबल टुडे। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, आई एम श्योर, कि बाइनेंस या BNB कौन सा बेटर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए? वेल, देयर इज नो डिफाइंड और फुल प्रूफ आंसर टू दिस। इसका जवाब आपके रिस्क एपेटाइट पर, आपके रिक्वायरमेंट्स पर और आपके पोर्टफोलियो पर ही डिपेंड करता है। आपको किस तरह का क्रिप्टो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, उसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हमने तो सारे कंपैरिजंस आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। लेटली देयर हैव बीन नो सच डेवलपमेंट्स ऑन बिटकॉइन एंड रीसेंट मार्केट अप्स एंड डाउन्स की वजह से बाइनेंस कॉइन डिड लूज इट्स प्राइस, बट इट्स बैक टू द 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट बाय मार्केट कैप नाउ। वैसे ये दोनों ही टोकन्स इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं CoinDCX ऐप पर। आप उनको चेकआउट करें, उनको वॉच लिस्ट करें एंड उनको अपने पोर्टफोलियो में डालें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन
पोर्टफोलियो में काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत सिंपल है बॉस। CoinDC पर जाना है, कॉइन पेज पर बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन को ओपन करना है और फिर रिसर्च करने के बाद सिंपली इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। कूल स्टफ, राइट? बस आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगले वीडियो में मिलते हैं। जाने के पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बटन दबा देना ताकि पता चल जाए हमारी वीडियो जब आए। मिस ना करो हमारी वीडियो को। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।